Sorry, 1000 upon 4. Yes, 250 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा हुआ है? E इज इक्वल टू क्या होता है? रो जे। रो की वैल्यू 44 इंटू 10⁻²। ये कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय 4 ने 4 को, सॉरी 4 ने 44 को, ये आ रहा है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। एग्जाम ये दिया हम लोग में नहीं है। क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको अपीयर होने वाला वही है। तुमको दिखा रहा हूँ कि हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद तुम current of 5 ampere, a current of 5 ampere passes through a copper conductor. The current of 5 ampere passes through a copper conductor of resistivity 1.7 into 10⁻⁻8. 7 into 10⁻⁻8. Radius of cross section is 5 millimeter. Radius of cross section is 5 millimeter. Find the mobility of the charges. Find the mobility of the charges. If drift velocity is 1.1 into 10⁻⁻³ meter per second. If drift velocity is 1.1 into 10⁻³ meter per second. Yes. हाँ, कितना दिन तक? इतना टाइम नहीं है, कोई भी इतना टाइम मिलता है, 2 मिनट उतना मिलेगा। क्या बता रहा हूँ? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, चेक करो। कुछ भी ढूंढो, आंसर ये नहीं है बस। Options are 1.5, 1.3, 1.0, 1.8. ऑप्शन में है तो मैंने पूरा पीडीएफ बनाया हुआ है। हाँ, प्रूफ में भेज देता हूँ। क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन
वन आ रहा है। आपको मोबिलिटी चाहिए? म्यू इज इक्वल टू वीडी अब ई के लिए क्या पता होना चाहिए? इंटू वीडी बराबर ना। ई इज इक्वल टू रोजे होता है, रोजे का क्वेश्चन में। तो म्यू इज इक्वल टू बोलो ये कितना है? रो की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁸। जे की वैल्यू कितनी है? 5 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू 22/7 लिखने लायक है। 22/8 आवाज। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए करवा रहा हूँ ना। तो कम से कम उस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच तो देख लो। लिखना ज्यादा जरूरी है, सब लिखने बैठे। अगर आ ही रहा इतना तो खुद से सॉल्व कर लियो। अब तक नहीं आया तो कम से कम बता रहा हूँ देख लो। तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। रेडियस कितना है? रेडियस है 5 मिलीमीटर। तो इसको 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर लिख देता हूँ, स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट। तो करंट डिवाइड बाय एरिया हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नंबर आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1.1 इंटू 10⁻, तो 11 इंटू 10⁻4 लिख दो। बराबर है, -4 आएगा। तो ये और ये कैंसिल कर दिया। ये देखोगे तो ये कितना है? 25 दूसरा कितना होता है? 50। तो ये कैंसिल किया तो यहाँ पे एक -1 आ जाएगा, आया ना। अब डिनोमिनेटर में कुछ नंबर नहीं रह गया, खाली ये रह गया। इसको ऊपर लेके जाओ तो 1.7 इंटू 7, 17 7 का कितना होता है? 139। हाँ 139 नहीं 119 होता है। तो 11.9 हो गया। 11.9 इंटू 10⁻⁻8 -5 प्लस 6। कुछ यूनिट वगैरह का -8 है ना ये। हाँ तो पर तो ये पूरा कितना आंसर है? -7। हाँ मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्जन कितना होता है? ये मिलीमीटर है ना, तो कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻⁻3। उसका स्क्वायर बराबर कितना आएगा? हाँ जे का फॉर्मूला J is current upon area. Current 5 है, area is pi 22/7 into r square. तो r तो 5 हाँ r तो 5 मिलीमीटर है। हाँ तो उसका स्क्वायर करेगा कितना होगा? बात उसकी नहीं है, ये नंबर बड़ा आ रहा है। अरे कैसे इनसे गलती करते हैं?
मिलीमीटर से मीटर क्वांटिटी क्या है? ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो इनटू जे ना, तो ई की जगह पे रो इनटू जे लिखा इनटू बीडी लिखा, इसमें इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड ना, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया डिवाइडेड बाय इधर ई ना, ई की वोल्ट पर मीटर, ये बीडी डिवाइडेड बाय ई होगा, बाकी नहीं आवाज नहीं, बीडी डिवाइडेड बाय ई, और ई के जगह पे क्या लिखोगे, रो इंटू जे 1.7 इंटू 10^2, ये 1.1 है, बाकी नहीं 1.7 इंटू 10^2 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ माइनस J is equal to I upon A। अच्छा एरिया ऊपर जाएगा ना, 5 ये 22/7 और यहाँ पे कितना है 25 इंटू 10^2 माइनस 1 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 11.9, ये 1.1 इंटू 110 इंटू 10^2 -9 + 7 -9 + 8। तो अगर मैं 1.1 इंटू 110
तो इसको 11 लिख देता हूँ और ये कितना 11.9, तो अप्रोक्सीमेटली ये कैंसिल होके बता ये करेक्ट करो पहले। और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ पीडीएफ के। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा होगा घर पे जाके लिख लेना। ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 11 था, जो पीडीएफ में भेजूंगा उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। ये वाला जो क्वेश्चन है नहीं, मैं बाद में भेजूंगा, अभी कोले तो कोले ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ऐसे क्वेश्चन नंबर लिख के रखो ताकि आप वहां पे ढूंढ पाओ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अटेंडेंस बोलो जल्दी। पीडीएफ का 70 क्वेश्चन होगा।
बोल दे तो मतलब 10⁻50 तो सेकंड बाजू में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर लिख के लेके किसान कराया कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? ये वाला ना? हाँ बोल। ऑप्शन तो दो ऑप्शन चाहिए। हाँ तो मेरा कैलकुलेशन 1 पॉइंट नहीं होने Options are 10⁻⁻5, 6, 7, 8. Option -6 ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 9.1 into 10⁻31 then की वैल्यू 8.5 into 10⁻26 is 2.5 into 10⁻38 बराबर है ना? एनी स्क्वायर ताऊ की वैल्यू कितनी है? 25 into 10⁻15
15 बाप रे, ऐसे कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं। अच्छा 38 43 43 53 53 और ये कितना था 9.1 into 10⁻⁻1 बचेगा, बराबर है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद नीचे आएगा 30, आया ना, 30 ऊपर गया तो +30 -31 +30 डिवाइडेड बाय 8.5 2.56 और 25। देखो 8.5 2.56 इसको ना 100/4 कर दो, 100 मतलब 10⁻⁻, और ये 4 ऊपर चले जाएगा ना, तो 9 4 से कितना हो गया 36, 8 2 से 16 20 into 10 9 2 से और ये 544 ये पूरा सॉल्व करने के बाद -1 -1 तो इसमें ये कितना हो गया -3 हो गया, ऊपर लेके -4 एक सेकेंड 8.5 और ये 2.56 और 25 इसको मल्टीप्लाई करो कितना 9.1 ये 544 ये 10⁻31 ये और ये सब सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 30 आएगा, 30 तो ये -1 होगा 9.1 डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 544 बट कितना कैसे आएगा भाई, और छोटा आना चाहिए 9.1 डिवाइड बाय 0.0167 into 10⁻², तो ये आएगा 1.67 into 10⁻³ फेमटोमीटर तो 10⁻15 ही होता है। अगर रॉन्ग है तो वहाँ पे होता है, बाकी सब तो लाइक चेंज होता है। 10⁻5 ऑप्शन में तो है, चेक कर लो कौन सा क्वेश्चन है 17 ना, डी ऑप्शन है। नहीं एक सेकंड में वैसे लाइन से लिख दिया था, चेक कर लो 10⁻8 ऑप्शन सर मेरे को 8 आया डी ऑप्शन कैसे आएगा पता नहीं इसका मतलब क्या है सर अगर आप -8 आएगा इसको कन्वर्ट ना करो 25 हाँ
बातें नहीं, क्या टाइम पास करो। हाँ, तो ये 28 होगा, यहाँ पे कितना आएगा? इसमें देखो कितना आएगा? 9.1 डिवाइडेड बाय 544 ना, 2 टाइम्स 2, ये दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? 10 माइनस 25 माइनस आएगा तो माइनस क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेना, आप लोग सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, अच्छे से लिख के जाओ। क्वेश्चन 4 होमवर्क, 3 होमवर्क, 18 होमवर्क। आवाज नहीं। सर रुको सर, हो गया सर, हाँ हो गया। टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। आवाज नहीं, सब लोग इधर से आएंगे। हमने दो फॉर्मूला पढ़ा, एक रो का फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू टाउ, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा ml डिवाइडेड बाय n स्क्वायर टाउ इनटू एरिया, या फिर रो इनटू l अपॉन एरिया। अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं तो कंडक्टर के केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टाउ की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज।
टाउ की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज, टाउ की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। एन क्या है? एन कांस्टेंट है, तो रो एंड आर दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पे रो क्या रह जाता है? रो इंक्रीज हो जाता है। रो क्या होता है? इंक्रीज। और रो इंक्रीज होगा तो आर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। पहले समझ लो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टाउ की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। टाउ डिक्रीज तो रो क्या होता है? इंक्रीज। और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बट ये किसके लिए? कंडक्टर के लिए। किसके लिए? यही अगर आप सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें थोड़ी सी चीजें अलग है। उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने पे टाउ डिक्रीज होता है, एन क्या होता है? इंक्रीज, और वो भी फास्टर रेट से। ये जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर वहां पे क्या होता है? इंक्रीज होने लग जाता है और फास्टर रेट से। तो इस केस में रो की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज, और इंडक्टेंस क्या होता है? सॉरी, कंडक्टेंस क्या होता है? इंक्रीज। कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। ये क्लियर है? ये किसके लिए हो गया? सेमीकंडक्टर के लिए। ये किसके लिए हो गया? कंडक्टर के लिए। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, अब यहाँ पे मान लो कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज रो नॉट। इट इज द रेजिस्टिविटी एट व्हाट टेम्परेचर? एट टेम्परेचर T1। रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1 या फिर T0 बोल सकते हो आप। Rho is the resistivity at temperature T। अल्फा क्या है? अल्फा is the temperature coefficient of resistance। ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। independent on temperature for less than 300। इससे ज्यादा हुआ तो ये चेंज होना चालू हो जाएगा। तो रो माइनस रो नॉट जो चेंज है वो रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट के ऊपर डिपेंड करेगा। अल्फा कांस्टेंट है तो रो इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो ये फाइनल रेजिस्टिविटी है और ये क्या है? ये इनिशियल रेजिस्टिविटी है। रो नॉट क्या है? इनिशियल। तो इसको क्या बोलोगे? पूरी वैल्यू चेंज है और ये क्या है? फाइनल। अब अगर यहाँ पे रेजिस्टिविटी चेंज हुई तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है। ठीक है? Effect of temperature on resistance can be given as मान लो कि किसी कंडक्टर का फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था? R0। तो इसको क्या बोलोगे आप? चेंज इन रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया? चेंज इन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ जल्दी। यहाँ पे जो लेंथ और एरिया से मल्टीप्लाई करो, लेंथ अपॉन एरिया से, यहाँ पे वही करना पड़ेगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R माइनस R नॉट इज इक्वल टू R नॉट इंटू अल्फा इंटू T माइनस T नॉट। R की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? दैट इज R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T नॉट। ठीक है? तो ये चेंज का फॉर्मूला हो गया और ये फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है? यहाँ पे जब ये वैल्यू T माइनस T नॉट, जिससे फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर इक्वल है, तो T माइनस T नॉट कितना हो गया? 0। अगर ये 0 हुआ तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई? 0। खाली क्या बताएगा? ये R है और ये क्या है?
T, जब T की वैल्यू कितनी है, T नॉट है, कितनी है, T नॉट, तो रेजिस्टेंस कितना है, R नॉट, और उसके बाद ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस t वाला ग्राफ है। इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या आएगा इस ग्राफ का, देखो ये हो गया टेम्परेचर ना डेल्टा टी, और ये हो गया डेल्टा आर, R2 माइनस R1, T2 माइनस T1, स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप इज R0 इंटू अल्फा ना, y इज इक्वल टू m इंटू x, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1 बराबर, तो ये स्लोप हो गया उसका, क्लियर है। अच्छा इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो आपको कोई भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दे देंगे, ठीक है, और आपसे दूसरे किसी मान लो 0 डिग्री पे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दे दिया और आपको 10 डिग्री 20 डिग्री पे कैलकुलेशन करने बोलते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे कि 10 डिग्री पे रेजिस्टेंस दे दिया, 20 डिग्री पे पूछ रहा है, तो आप क्या करते हो गलती से, इसको आप इनिशियल मान लेते हो, इसको क्या मान लेते हो, फाइनल। तो R20 इज इक्वल टू R10 इंटू 1 प्लस अल्फा, ये वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं, बट उसमें कभी कभी गलती हो जाती है। गलती क्या होती है, बहुत सारे बुक में ये मेथड दिया होता है, इससे करते हैं तो बहुत सारी बार आंसर भी मैच हो जाता है, बट वो करेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है। पहली चीज, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, उसी के हिसाब से अप्रोच रखनी है। मान लो कि और बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज आया तभी ये वेरिएशन भी आता है, बहुत कम के लिए नहीं आता, ठीक है। इफ R नॉट is the resistance at T naught and R is what? R is the resistance at T. तो आप क्या लिखोगे, R is equal to R naught into 1 plus alpha T minus T naught, बराबर है। दूसरा आपको क्वेश्चन क्या देंगे, मान लो कि कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, इफ R1 and R2 are the resistances of conductor at temperature T1 and T2 respectively, T1 and T2 respectively, तो R1 की वैल्यू कितनी लिखोगे, R0 into 1 plus alpha T1 minus T0, ठीक है। और R2 कितना आएगा, R2 is equal to R0 into 1 plus alpha T2 minus T0। तो यहाँ से अगर आपको कभी R1 कभी अल्फा निकालने बोलते हैं और कभी क्या निकालने बोलते हैं, R0, तो दो इक्वेशन है और दो अननोन है अपने पास, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओ, कुछ भी करो, एक कैंसिल करो, ठीक है, तो ये सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको R0 भी कैलकुलेट किया जा सकता है और क्या, अल्फा। बात समझ में आई, क्लियर है, फोन यूज करके हो गया आपका। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, फिर भी तो आपने इग्नोर किया है। छापो इसको, लिखो जल्दी। वही बोला ना कि कभी कभी गलती होती है, R1 R2 R1 को R0 मान लेते हैं,
आप Not for you.